अमेरिका को ईरान की धमकी। एक बड़ी खबर है, ईरान पर हमले में इजरायल की मदद की तो करारा जवाब देंगे। ईरान ने यह साफ कर दिया है और ईरान पर हमला करने से अमेरिका बचे। हालांकि अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेंगे, ईरान की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है। अब ईरान की तरफ से मिली धमकियों को देखते हुए जो हालात इस वक्त है, जाहिर सी बात है मनीष, अमेरिका और अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे फैसलों के बारे में तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख, जहां यूएस को ईरान की धमकी, विश्व युद्ध की घंटी। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए अब ये खबरें बढ़ी हैं और मध्य पूर्व में यूएस बेस पर हमले की धमकी दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रेड सी, लाल सागर और साथ ही अदन की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले भी संभव बताए जा रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखेंगे, जहां इराक सीरिया में यूएस के ठिकानों पर एक साथ हमले की धमकी दी गई है। तीसरे पॉइंट पर आए, जहां मैं ये बता रही हूं कि किस तरीके से इस वक्त हमले की धमकी को देखते हुए इराक और सीरिया में यूएस के ठिकानों पर एक साथ हमले की धमकी और साथ ही युद्ध में इजरायल की मदद की तो अंजाम खतरनाक होगा। ईरान जिस तरीके से ये धमकियां दे रहा है, आपको बता दें इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर सौरभ शाही मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। और सौरभ, जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए मिडिल ईस्ट में स्थिति है, उस पर आपसे सीधा सवाल करूंगी। इस बीच बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, ओवर टू यू। युद्ध के इस हालात के बीच में मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे की ये गतिविधियां क्या बड़े संकेत दे रही है? देखिए, डेटरेंस ईरान जो है वो अपना डेटरेंस वहां पे रिस्टोर करना चाहता था और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर तो 2 और 3 तारीख के रात के दरमियान जो यूएन में जो मसौदा पेश किया था रशिया ने, उस पे अगर यूके, यूएस और इन लोगों ने सहमति जताई होती तो ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं पहुंचता। लेकिन आपको पता है किस किस्म का कंट्रोल है इजरायली लॉबीज का अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास पे, स्पेशली डेमोक्रेट पार्टी के ऊपर में, और उसके तहत इन्होंने कंडेमेशन नहीं किया। अगर आप कंडेमेशन नहीं करते हैं, जो क्लियर वायलेशन है वियना प्रोटोकॉल का, तो उसके बाद ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने डेटरेंस को रिस्टोर करने का। क्योंकि अगर वो ये हमला नहीं करेगा तो उसके जो एलाइज हैं रेसिस्टेंस एक्सिस में, रीजनल एलाइज हैं और जो रीजनल उसके फोज हैं, जो रीजनल एनिमीज हैं, दोनों को ये लगेगा कि ईरान ने अपना डेटरेंस खो दिया है। तो उस डेटरेंस को यहाँ पे रिस्टोर करने की कोशिश हुई है, इसीलिए सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया है, कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक हमला नहीं किया गया। लेकिन अगर ये एक्सकेलेशन होता है, अगर इजराइल ईरान के दूसरे टारगेट्स पे हमला करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ईरान इसको एस्केलेटरी लेडर को ऊपर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा और उसे इस बात का कोई डर नहीं है कि ये एक्सकेलेशन जो है वो आगे बढ़े। बिल्कुल, आपके पास जल्द आती हूं, क्योंकि ईरान से दागी गई मिसाइल इराक में गिरी। एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां इजरायली एयरफोर्स ने मार गिराई है मिसाइल, दावा यही किया जा रहा है। और इराक में गिरी मिसाइल की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें अब आपके सामने हम रखेंगे, जहां देखिए किस तरीके से अभी तक लगातार इस हालात को देखते हुए आगे इजरायल का क्या कदम होगा, इस पर हमारी नजर है। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ये खबर कितनी बड़ी है, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, जहां ईरान से दागी गई मिसाइल इराक में गिरी और इजरायली एयरफोर्स ने मार गिराई है मिसाइल। हालांकि इराक में गिरी मिसाइल की ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं और ईरान की मार गिराई गई मिसाइल की तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां आपको बता दें दित्सी में ही अब तैरती दिख रही है ईरानी मिसाइल। तबाह ईरानी मिसाइल तैरती हुई नजर आ रही है। कल ईरानी मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले के बाद अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल खैबर शेखन से रेमोन एयर बेस पर हमला कर इजरायल और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान ने एक साथ 7 खैबर शेखन मिसाइलों से हमला कर एयर बेस को भारी नुकसान पहुंचाया है और ईरान ने दावा किया है कि कई इजरायली फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। तो ईरान ने आधी रात को इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर मिडिल ईस्ट में टेंशन तो ला दी है और ईरान ने कैमकाजी ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से इजरायल पर हमला बोला है, जिसमें खैबर शेखन मिसाइल भी शामिल है। मनीष, इस वक्त इसके बारे में बताते हुए ये बताएं कि आखिर ये क्या स्ट्रैटेजिकल मूव आप देख रहे हैं, क्योंकि हम इजरायली रेडीनेस को लेकर तो बात करेंगे, लेकिन अभी तक जिस तरीके से खैबर शेखन को लेकर खबर है, इजरायल को तबाह करने की तैयारी को लेकर क्या खबर,
इसके बारे में इजराइल को तबाह करने की तैयारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ये माहिर बताई जाती है और इसकी मारक क्षमता 1450 किलोमीटर, स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा, वॉरहेड क्षमता 1500 किलोग्राम। मनीष, देखिए सुरभि, अगर मैं ये कहूं कि आधिकारिक तौर पर कल पहली बार हुआ कि ईरान भी उन देशों में शुमार हो गया जो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला करता है, क्योंकि उन्होंने खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। और मेरी जानकारी ये कहती है कि जो 7 बैलिस्टिक मिसाइल थे उनको इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाया और वो अपनी टारगेट को उन्होंने अचीव किया है। तो वैसी स्थिति में आप देखिए कि ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का इस्तेमाल होता है, वो इजराइल में जाता है, 2 एयरबेस में वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में वो सफल टारगेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में ईरान के पास वो क्षमता है कि इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, उनके पास F-35 जैसे फाइटर जेट होने के बावजूद उसे रोका नहीं जा सका। और ये कब हुआ है? जबकि पिछले कई सालों से कहूं तो ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईरान एक ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को अभी समझना वेस्ट के लिए बाकी है और आने वाले समय में ईरान कई और सरप्राइज देने वाला है। लेकिन अब इजराइल किस तरीके से हमले को लेकर तैयारी कर रहा है, इस वक्त इसी सवाल पर सबकी नजर है।